हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है एलजी कंपनी का जिसके अंदर प्रॉब्लम है, ये हमारे पास ब्लिंकिंग में आ रहा है। तो इसको किस तरीके से चेक करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या है कि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हम इसको चेक करेंगे प्रॉब्लम कहाँ की है। कई बार क्या होता है पावर सप्लाई में भी दिक्कत निकलती है, कई बार मदरबोर्ड में भी दिक्कत निकलती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसके अंदर जो हमारे पास ये सेट है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये इसके अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक इसकी पावर सप्लाई लगी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो पावर सप्लाई है और ये जो मदरबोर्ड है इसमें देखिए यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है इस केबल के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे केबल लगी हुई है और यहाँ पे है क्या कि इसके अंदर जो टीकॉन बोर्ड है वो टीकॉन बोर्ड इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, यानी कि टीकॉन जो है हमारे इसके मदरबोर्ड के अंदर ही कंबाइंड है। तो अभी क्या है कि इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है हमारे को किस तरीके की देखने के लिए मिल रही है। तो अगर हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेट को जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये सेट कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है, लेकिन ये सेट हमारा ऑन नहीं होता है, यानी कि ये हमारा इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा और आगे सेट जो है हमारा स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है हमारे पावर सप्लाई से भी रिलेटेड हो सकती है या कई बार मदरबोर्ड से रिलेटेड भी हो सकती है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ब्लिंक करना जो है बंद हो गया है। अगर हम यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे को कोई भी जो है हलचल देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है इसके अंदर अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसका पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई से जो हमारी सप्लाई निकलती है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डीसी सप्लाई पे। तो हमारे को जो 13 वोल्ट की सप्लाई है जो कि इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने को मिल रही है। और ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है, 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे मदरबोर्ड के अंदर आती है। तो मदरबोर्ड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई हमारे बोर्ड के अंदर बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ये भी हमारा 13 वोल्ट है। 13 वोल्ट इनपुट होने के बाद अगर हम यहाँ पे अगर रेगुलेटर पे वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को अलग अलग वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। जैसे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। और इस रेगुलेटर पे देखते हैं तो 1.5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। उसके बाद और रेगुलेटर भी यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप ये देखेंगे 1.1 वोल्ट का ये रेगुलेटर है जो कि 1 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है। यहाँ पे एक LDO लगा हुआ है 1.8 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि USB के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे USB के लिए हमारा रेगुलेटर है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारा एक रेगुलेटर है जो कि हमारा 3.3 वोल्ट बनाने का काम कर रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा सर्किट है ये DC to DC IC का सर्किट है इसके अंदर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा ऑडियो का सर्किट है। तो फिलहाल DC to DC के सर्किट जो है हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो बाद की बात है, जब तक हमारा सेट ऑन नहीं होगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये जो है DC to DC सर्किट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे जो 27 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट के अंदर हमारी कोई भी लाइट इसके अंदर नहीं जल रही है और बटन प्रेस करने के बाद भी इसके अंदर कुछ भी हमारे को नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर इस तरीके की दिक्कतें हमारे को मिलती है तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो और भी चीज़ें अगर हम इसके अंदर देख लेते हैं, हमारा जो प्रोसेसर है प्रोसेसर इसके अंदर हीट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अभी जो प्रोसेसर है थोड़ा सा वैसे तो हीट है, लेकिन ये हमारे को कन्फर्म होगा बाद में। पहले हम प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे को वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि ये भी हमारा ओके है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 2.4 वोल्ट की सप्लाई है, ये भी बिल्कुल हमारी परफेक्ट तरीके से बन रही है। तो अभी क्या है ऑलमोस्ट इस बोर्ड के अंदर जो है हमारी सारी वोल्टेज ओके है और फिर भी इस तरीके की दिक्कत मिल रही है। तो हमारे को करना क्या है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सॉफ्टवेयर की दिक्कत भी हो सकती है। तो इससे पहले क्या है कि अगर मान के चलो हमारा ये जो मदरबोर्ड है प्रॉपर तरीके से सारी वोल्टेज बना रहा है, तो अभी क्या है कि हमारे को ये सॉफ्टवेयर भी करना पड़ सकता है। क्योंकि सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहले हमारी जो eMMC IC की अगर हम सप्लाइयाँ चेक करते हैं तो eMMC IC की जो सप्लाई मिलती है वो क्या क्या सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है हमारा देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और भी देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो eMMC IC है और इसके बीच में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से दिखाओ
तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कुछ यहाँ पे जो है हमारे रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं पैक रेजिस्टेंस है, यानी कि eMMC IC और जो CPU है इसका कम्युनिकेशन इसके साथ हो रहा है। तो अभी क्या है कि अगर इसका कम्युनिकेशन नहीं होगा तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलेगी। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो eMMC IC है, फ़िलहाल इसको ऑन करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, इसको ऑन करने के लिए एक 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग पिनों पे, यहाँ पे चेक करते हैं तो कहीं पे इसका 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यानी कि eMMC IC के अंदर 1 वोल्ट जा रहा है। और एक इसके अंदर 3.3 वोल्ट भी जाता है दोस्तों eMMC IC के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट मिल रहा है। और भी देखते हैं तो हमारे को और देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारे इस रेगुलेटर की इनपुट वोल्टेज है। तो अभी भी हमारे को जो है यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, तभी हमारे को कंफर्मेशन होगी। ये जो वोल्टेज है इस पे देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 13 वोल्ट की सप्लाई है। तो ये भी 13 वोल्ट है, यानी कि ये जो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो PF लगा हुआ है, ये इस रेगुलेटर के लिए PF लगा हुआ है, यानी कि इस रेगुलेटर को इनपुट वोल्टेज देने के लिए एक ही जगह से इनपुट जा रही है, यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों को 13 वोल्ट की सप्लाई जो है इनपुट हो रही है। अभी क्या है कि अगर हम और भी देखते हैं तो यहाँ पे इस PF पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को PF पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो PF है इसके अंदर अगर हम चेक करते हैं तो ये जो PF है इसका जो कनेक्शन है ये सीधा eMMC IC के नीचे जा रहा है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसको हम शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं कहीं ये शॉर्ट तो नहीं हो गया। कई बार ये शॉर्ट हो जाता है, तब भी हमारी इस तरीके की दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो अभी सेट को हम ऑफ़ कर लेते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस PF को अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर अभी हम ये देख लेते हैं, ये तो हमारा नेगेटिव पॉइंट है और ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है मिलनी चाहिए, जो कि हमारे को अभी नहीं मिल रही है। तो फ़िलहाल 3.3 वोल्ट अभी हम यहाँ पे क्या है डायरेक्ट करके चेक करते हैं कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट देने के बाद जो है हमारी सप्लाई बनती है या नहीं बनती है। तो 3.3 वोल्ट देने के बाद चेक करते हैं कि ये वोल्टेज आके ड्रॉप तो नहीं होती है। अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है तो हमारी eMMC IC ख़राब है। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेट है वो चलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसके यहाँ पे जंपर लगाएंगे और जंपर लगा के हम चेक करते हैं। तो अभी क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो है मेरे को देखना पड़ेगा जो हमारी 3.3 वोल्ट की सप्लाई है वो कहाँ से आ रही है। तो वहाँ से हम यहाँ पे कंटिन्यूटी लेके यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे को ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है मिल रही है। तो इससे हम यहाँ से 3.3 वोल्ट लेके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे एक हमारे को एक लंबा डिस्टेंस लगा के जो है जंपर लगाना पड़ेगा। तो जंपर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है इसका एक जंपर लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक अलग से 3.3 वोल्ट दिया है दोस्तों। तो 3.3 वोल्ट देने के बाद अगर हम इस सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो अभी यहाँ पे जो 3.3 वोल्ट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे जो है बन रहा है। और अगर हम सेट पे कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो लाइट है वो लाइट हमारी जल चुकी है, यानी कि हमारा जो सेट है वो ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। मैं अभी आपको सेट की कंडीशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसकी लाइट है वो जल गई है। तो जलने के बाद क्या है, अभी हमारा सेट भी ऑन हो चुका है। तो अगर हम इसके अंदर पिक्चर देखते हैं तो मैं आपको इसके अंदर पिक्चर भी दिखा देता हूँ। तो इसकी पिक्चर हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी पिक्चर बन गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।